फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो एक समय ये छोटा सा पेनी स्टॉक था जहां पे लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे। हमने लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाया और कहा था कि ये एक समय आपको मल्टीबैग रिटर्न देगा, तो बिल्कुल इसने मल्टीबैग रिटर्न दिया। साथ में ये स्मॉल कैप से मिड कैप की श्रेणी में भी आ गया है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ा और इसका मार्केट कैप भी बढ़ा। लेकिन अब ये काफ़ी समय से ठहराव में है, तो लोगों को चिंता हो रही है क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में आगे तेजी बनेगी या फिर गिरावट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, Q4 को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या Q4 के यहाँ पे बाद में बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है और क्या ये स्टॉक तेजी से अपर सर्किट के दौर में वापस ऊपर जा सकता है। जिस तरह से पिछले दिनों इसने लोगों को मालामाल किया, 6 रुपये का स्टॉक 70 तक जाके आ चुका है। अब ये ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, फिर से दौड़ने को तैयार तो हुआ है, लेकिन उतनी बड़ी इसमें दौड़ बन नहीं पा रही है। उसके पीछे क्या वजह, किसने इसको रोक के रखा है। वैसे तो ट्राइडेंट लिमिटेड सबसे हटकर कंपनी है और इसको हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस भी किया है। ये कंपनी 5R के ऊपर काम करती है, यानी ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर काम करती है कंपनी। ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में बहुत कम है। कंपनी जो भी वाटर का इस्तेमाल होती है उस वाटर को फिर से रीयूज करती है ट्रीटमेंट के माध्यम से। जो भी वेस्ट निकलता है उनकी कंपनी से, उससे बिजली बनाती है। तो ये आप समझ लो कि ये जो फंडा है कंपनी का है, इससे कंपनी को प्रॉफिट भी होता है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। तो ये कंपनी का कारोबार एक देख के लगता है कि इसमें आपको निवेश करके रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो आने वाले समय में हमने जो टारगेट रखा है इसका 500 का, वो बिल्कुल आएगा। अगर आप चाहे तो ये पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा कंपनी की ग्रोथ कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और कंपनी ने जो अपना विजन 2025 पेश किया वो भी अचीव हो जाएगा। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और एक टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अपडेट निकल कर है उसको भी डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो चुकी है हिंदुस्तान के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 53.80 पर, 54 की हाई बनी, लो थी 52.80 के अंत में 53.70 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 0.66% की हमें तेजी देखने को मिली। तो जिस तरह से बाजार में बड़ी तेजी, उतनी तेजी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे हमें दबाव तो देखने को मिला है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में 3,18,000 का वॉल्यूम हुआ और ये पूरा का पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम है। और इसके पीछे वजह है ASM की लिस्ट 4 में होना है। ASM की स्टेज 4 पे होने की वजह से यहाँ पे इसकी इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद है, सिर्फ डिलीवरी बेसिक काम हो सकता है और इस वजह से यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनको लगता है कि स्टेज 4 में जाने की वजह से कंपनी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ पे हमारे पैसा डूब सकता है। ये जो सारी चिंता है इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कंपनी के कारोबार को देख के ही आपको निवेश करना चाहिए। ट्राइडेंट जैसा टेक्सटाइल सेक्टर का दूसरा शेयर मुझे इस बाजार में कोई दिखाई नहीं देता है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 61 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 45 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 62 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 42 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता। काफ़ी कम वॉल्यूम हो रहा है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है, ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया है और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी ने Q4 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है। पूरी तरह से सारे आंकड़े तैयार हो चुके और अब इसके जो आंकड़े निकल कर आए, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये सारी बातें कंपनी से संबंधित लोगों को पता चल जाती है। यानी जो प्रमोटर ग्रुप में है, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, उन सबको ये इसके बारे में जानकारी होती है और कई वो इसका मिसयूज न कर ले। इसी वजह से सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका हुआ है। अब ये जो एक्ट लगा इसके तहत जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उसके पहले कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। कंपनी से संबंधित सबके लिए ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। ये 1 तारीख यानी आज से लागू हुई है, तो ये तभी ट्रेडिंग खुल पाएगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है और मुझे लगता है कि इस बार आंकड़े बहुत शानदार हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से सारी लॉकडाउन की वजह से जो गतिविधियां थी वो रुकी थी, वो खुल चुकी है। एक्सपोर्ट का कारोबार भी फिर शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में हमें रिजल्ट बेहतरीन देखने को मिल सकता है। Q4 Q3 से अच्छा हो सकता है और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे हमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और अगर रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा न भी आए, कोई चिंता वाली बात नहीं, कंपनी का कारोबार तो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये कंपनी एक्सपोर्ट के मामले में सबसे हटकर है। ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी अब mytrader.com शुरू कर चुकी है, यानी अपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी खड़ा किया है। जो उनके प्रोडक्ट पहले लिमिटेड एरिया में ही बिकते थे, अब वो पूरे हिंदुस्तान में बिकते
और ये जो ऑनलाइन सर्विस है इनकी अमेरिका से भी शुरुआत हो चुकी है लगभग। तो अब आप देखोगे कि हर जगह पे इनके प्रोडक्ट की काफ़ी खासी डिमांड बढ़ रही है। यूरोप और यूएस में इनका बहुत बड़ा मार्केट है और इनके प्रोडक्ट को वहाँ पे हाथों हाथ लिया जाता है। तो ऐसे में ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। अगर हम इसके Q3 के आंकड़ों को एक बार देखें तो इनका रेवेन्यू निकल कर आया था 1.98 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ रुपीज़ रही है, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.42 था, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% रहा, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है। और जिस तरह से कंपनी ने रिजल्ट पेश किया उससे एक बात तो समझ में आती है कि कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और इसी वजह से इनका ये इतना बड़ा हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और इस बार Q4 में इससे भी शानदार आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का लो इसका 13.10 का है और इसका 52 वीक का हाई 70 रुपीज़ का है। तो काफ़ी अच्छा इसने लोगों को रिटर्न दिया है और अब फिलहाल ये ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पे अभी भी स्टेज 4 में है और कोई चिंता वाली बात नहीं है, जल्द स्टेज 4 से भी आ जाएगा। कंपनी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, प्रमोटर बहुत ही ईमानदार है और ये कंपनी तेज़ी से अपने निवेश को बढ़ाएगी जो भी आपने किया हुआ है। कोई चिंता वाली बात नहीं, प्राइस अगर नीचे भी आ जाए तो इसमें खरीदारी करें, ये आने वाले समय आपको ये बिल्कुल मालामाल करेगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करके रख लोगे, ये 500 को आराम से टच करेगा। जिस तरह से तेजी बनी है आपने देखा होगा, 6 रुपये से साल भर में ये स्टॉक 70 तक चला गया है। तो वैसे ही तेजी के माहौल में ये 5 साल तो क्या उससे पहले भी उस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो इसलिए आपको निवेश करके रखना चाहिए। फिलहाल इसकी प्राइस 50 रुपीज़ के आसपास है, बहुत ही शानदार आपको रिटर्न मिल सकता है और ये ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जैसे कि आपको पता ही होगा, चाइना का कारोबार धीरे धीरे अब सब यूरोप कंट्रीज और एशियन कंट्रीज़ में जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है उनने चाइना से कारोबार बंद कर दिया। पेंडेमिक के बाद कोविड आया उसके बाद में अब उनकी नज़र सिर्फ इंडिया की तरफ है, क्योंकि जो भी उनकी जो क्षति चाइना से हो रही है उसको वह इंडिया से ही पूरी कर सकते। तो यहाँ पे आप देख लो कि इंडिया का कारोबार एक्सपोर्ट का बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला और इसका सीधा फायदा मिलेगा ट्राइडेंट लिमिटेड को, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड को बहुत सारा एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट का, वो पहले से एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सारा का सारा पेंडेमिक दौर पूरा हो चुका है तो सूरत इंडस्ट्रीज में भी तेज़ी से कारोबार बढ़ने लगा है और जो उनका सेल का जो आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ही शानदार है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा है। क्योंकि जो चाइना से कारोबार करते थे वो अफ्रीका, टर्की, यूरोप, अब वो कंट्रीज इंडिया से कारोबार शुरू कर चुकी है। तो इसका सीधा फायदा इस टेक्सटाइल सेक्टर को मिलने वाला है। सरकार ने भी बहुत सारी राहत के द्वार खोले हुए। सरकार चाहती है कि इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले और ये सेक्टर तेज़ी से ग्रो करे और इंडिया को अगर मजबूत करना है तो टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करना ही होगा। इसीलिए इसको PLI स्कीम के तहत लिया गया है और सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि टेक्सटाइल का बिजनेस और तेज़ी से ग्रो करे। तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट भी शुरू कर दिए बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, जिसकी वजह से जो टैक्स लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें जो है वो ये साबित करती है कि ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, निवेश इसमें बनाए रखें। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। जिस तरह से फिलहाल ASM लिस्ट में होने की वजह से लोग डरते हैं, इसमें खरीदारी नहीं करते और इसी वजह से यहाँ पे प्राइस रुकी हुई है, लेकिन ये जल्दी रुकने वाली प्राइस नहीं है, जल्द यहाँ पे तेजी भी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, यही मौका है, क्योंकि यहाँ पे जल्द ही अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा। जिस शेयर में अगर वॉल्यूम कम होता है तो फिर अपर सर्किट लगने के बाद वापस सर्किट खुलने की भी संभावना कम हो जाती है। तो यही मौका जब 50 के आसपास का मजबूत सपोर्ट है और अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो, अपना रिस्क कम करना चाहते हो, 48 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर ले, क्योंकि अगर 48 से नीचे जाएगा तो इसमें बड़ी गिरावट की संभावना एक बार बन जाएगी। लेकिन 48 के ऊपर तब तक ये ट्रेड करेगा तो तेजी से ऊपर जाएगा, तो आप 48 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी कर ले। आने वाले समय ये आपको बिल्कुल मालामाल करेगा, काफ़ी मजबूत स्टॉक है। यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो फिलहाल 81% बाय की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, 12% सेल की कॉल है। मतलब 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 52.25 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 51.15 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा सपोर्ट 49.80 का है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 54.70 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 56.05 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा टारगेट 57.15 का। तो पॉजिटिव माहौल बना तो जल्दी ही 57 के ऊपर जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।